थी। आज 8/6/2025 8 जून 2025 आज बाबा की अव्यक्त मुरली है, जो कि बाबा ने 15/11/2005 को सुनाई थी। आज इस मुरली का शीर्षक है सच्चे दिल से शिव बाबा व परिवार के स्नेही बन, मेहनत मुक्त बनने का वायदा करो और फ़ायदा लो। सच्चे दिल से शिव बाबा और इस ब्राह्मण परिवार के स्नेही बनकर जो मेहनत करते हो उससे मुक्त बनने का वायदा करो और फ़ायदा लो। तो देखेंगे मुरली के मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा अपने चारों ओर के श्रेष्ठ स्वराज्याधिकारी स्वमानधारी बच्चों को देख रहे हैं। शिव बाबा ने बच्चों को अपने से भी ऊंचा सम्मान दिया। हर एक बच्चे को पाँव में गिरने से छुड़ाए सिर का ताज बना दिया। स्वयं को सदा ही प्यारे बच्चों का सेवाधारी कहलाया। बाबा इतना प्यारा कि बच्चों को क्या कहलाया बाबा क्या कहलाता है स्वयं को कि मैं बच्चों का सेवाधारी। इतनी बड़ी अथॉरिटी का सम्मान बच्चों को दिया, तो हर एक अपने को इतना सम्मानधारी समझते हो। अब बाबा ने कहा आप अपने को सम्मानधारी। बाबा ने कितने अच्छे अच्छे सम्मान बच्चों को दिए। बाबा ने बच्चों को अपना दिल तख्त नशीन बनाया। तो बाबा बच्चों से पूछते हैं अपने को इतना सम्मानधारी समझते हो। सम्मानधारी का विशेष लक्षण क्या होता है? जितना जो सम्मानधारी होगा उतना ही सभी को सम्मान देने वाला होगा। जितना सम्मानधारी उतना ही निर्माण सर्व का स्नेही होगा। सम्मानधारी की निशानी है शिव बाबा का प्यारा, साथ में सभी का प्यारा। सम्मानधारी की क्या निशानी है? शिव बाबा का प्यारा और सभी शिव बाबा का प्यारा, साथ में सबका प्यारा। हद का प्यारा नहीं, बेहद का प्यारा। जैसे शिव बाबा सभी के प्यारे हैं, चाहे 1 मास का बच्चा हो, चाहे आदि रत्न भी हो, लेकिन हर एक मानता है मैं बाबा का, बाबा मेरा। जैसे बाबा को सारे बच्चे बाबा के प्यार करते हैं, ऐसे ही बाबा कहते हैं बाबा भी सबके प्यारे और बच्चे भी बाबा को उतना ही प्यार करते हैं। ये निशानी है सर्व के प्यारेपन की, श्रेष्ठ सम्मान की, क्योंकि ऐसे बच्चे फॉलो फादर करने वाले हैं। जो बाबा को प्यार करते हैं, मेरा बाबा कहते हैं, ऐसे बच्चे बाबा को फॉलो करने वाले हैं। देखो बाबा ने हर वर्ग के बच्चों को, छोटे बच्चों से लेके चाहे बुजुर्ग भी हो, सभी को एक समान सम्मान दिया। जो बाबा के यूथ बच्चे हैं, यूथ को विनाशकारी से विश्व कल्याणकारी का सम्मान बना दिया। अब यूथ आजकल का भटकता है। बाबा ने कहा ना आज के जनरेशन के बच्चे क्या होते हैं, भटक जाते हैं, कभी किसी संगत में भटक रहा है। तो बाबा ने उनको क्या सम्मान दे दिया? तुम कौन? जितने भी बाबा से जुड़े हुए यूथ हैं, बाबा ने उन्हें सम्मान क्या दिया? तुम विश्व कल्याणकारी बच्चे हो, तुम विश्व का कल्याण करने वाले, तुम्हारे ऊपर पूरे विश्व के कल्याण का बोझ है, जिम्मेदारी है। तो बाबा ने वो जिम्मेदारी बच्चों को सौंप दी। बाबा ने कहा तुमको अब ये बोझ उठाना है, ये जिम्मेदारी उठानी है। महान बनाया। ग्रस्त वालों को महात्माएं, बड़े बड़े जगत गुरु, उनसे भी ऊंचा प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति वाले महात्माओं का भी सर झुकाने वाला बनाया। बाबा कहते ग्रस्त में भी रहते हुए बाबा ने उनको भी ऊंचे से ऊंचा सम्मान दिया। जो बाबा के बच्चे सभी बड़े बड़े महात्माओं के आगे झुकने वाले थे, बाबा कहते हैं जो ग्रस्त में रहने वाले महात्माओं के आगे झुकने वाले थे, उनको भी बाबा ने ऊंचे से ऊंचा बनाया। कन्याओं को शिव शक्ति स्वरूप का सम्मान याद दिलाया। जितनी भी कन्याएं थी उनको क्या याद दिलाया कि तुम कौन हो? तुम शिव शक्ति स्वरूप हो। बुजुर्ग बच्चों को ब्रह्मा बाबा के हमजिन्स अनुभवी का सम्मान दिया। ऐसे ही सम्मानधारी बच्चे हर आत्मा को ऐसे सम्मान से देखेंगे। सिर्फ देखेंगे नहीं, लेकिन संबंध संपर्क में आएंगे, क्योंकि सम्मान देह अभिमान को मिटाने वाला है। जहाँ सम्मान होगा वहाँ देह का अभिमान नहीं होगा। जब सम्मान में रहते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, तो ये जो सम्मान जब हम अपने ध्यान करते हैं, बार बार आत्मा को स्मृति दिलाते हैं, तो इससे क्या होता है? हमारे देह का भान मिटता जाता है। तो देह अभिमान मिटाने का एक ही साधन है, सदा सम्मान में रहना, सदा हर एक को सम्मान से देखना।
चाहे वो छोटे क्यों ना हो। माना इस ज्ञान मार्ग में अभी नए नए आए, लेकिन उनको भी सम्मान से देखना। बाबा अपने हर बच्चे से प्यार करते हैं। बाबा को हर एक बच्चे से प्यार क्यों है? क्योंकि शिव बाबा जानते हैं मेरे को पहचान मेरे बने। बाबा के बच्चे बाबा को पहचान कर उनके बन गए। कितनी बड़ी शक्ति है। चाहे आज जितने भी बाबा कहते हैं बड़े से बड़े महात्मा हो, कोई भी हो, तो कई बारी बाबा को नहीं पहचान पाते, लेकिन बाबा के बच्चों में इतनी शक्ति है जो शिव बाबा को पहचान कर बाबा से जुड़े। अब शिव बाबा का स्नेह तो जैसे चुंबक के समान है। स्नेह के चुंबक से बाबा के बन गए। दिल का स्नेह बाबा से क्या है? दिल का स्नेह इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। शिव बाबा से जब हम दिल से प्यार करते हैं, यही हमारे ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। जैसे बाबा को सभी बच्चों से प्यार है, बाबा अपने हर एक बच्चे से प्यार करते हैं, चाहे वो बच्चा कैसा भी हो। ऐसे ही बाबा कहते हैं आप बच्चों को भी सभी से स्नेह, सर्व के स्नेही बनना, दूसरे की कमज़ोरी नहीं देखो। अगर कोई संस्कार के वशीभूत है तो फॉलो किसको करना? वशीभूत वाले को। बाबा कहते कोई किसी संस्कार के वशीभूत है, कोई किसी संस्कार को छोड़ नहीं पा रहा है। किसी के क्रोध का संस्कार है, किसी की चोरी का संस्कार है, तो वो उसके वशीभूत है, तो आप उस पर रहम करो। बाबा देखते हैं बाबा क्या चाहते हैं बच्चों का। जैसे बाबा सबके दिल के स्नेही हैं, बाबा के दिल के स्नेही सारे बच्चे हैं, ऐसे ही आप सभी के स्नेही बनो। किसी की कमज़ोरियाँ, कमियों को ना देखकर सर्व के स्नेही बनो। फिर बाबा बच्चों से कहते हैं कि कोई भी बाबा का बच्चा है, चाहे वो देश का हो, विदेश का हो, कहीं का भी हो, अगर 4 सब्जेक्ट बाबा ने हम बच्चों के बताए, ज्ञान, योग, सेवा और धारणा। अगर किसी भी सब्जेक्ट में मेहनत लगती है, माना ज्ञान समझ में नहीं आता, बाबा से योग नहीं लगता, सेवा नहीं होती, या जो बाबा ने हमें श्रीमत बताई उसको धारण नहीं कर पाते, तो उसका मूल कारण बाबा बच्चों को बता रहे हैं दिल के स्नेह की कमी। बाबा से उतना प्यार नहीं है। स्नेह माना लव लीन हो जाना, याद करना नहीं पड़ता। शिव बाबा कहते हैं शिव बाबा ना, बाबा को अगर प्यार करते हो तो बाबा को याद नहीं करना पड़ता, बाबा स्वतः याद करता है। याद भुलाना मुश्किल होता है। अगर मेहनत करनी पड़ती है कि बाबा को याद करें, तो दिल के स्नेह को चेक करो, कहीं लीकेज तो नहीं। चाहे लगाओ कोई व्यक्ति से, चाहे व्यक्ति की विशेषता से, चाहे कोई साधन से, सेल्वेशन से, एक्स्ट्रा सेल्वेशन से। माना अगर बाबा की याद नहीं आती, बाबा की याद नहीं आता, तो कहीं ना कहीं बाबा कहते का आकर्षण है, कहीं ना कहीं वो व्यर्थ संकल्पों में समय जाता हो, कहीं ना कहीं लीकेज होती है, जिस कारण से संतुष्टता की अनुभूति नहीं होगी। बाबा कहते हैं व्यर्थ संकल्पों से आपके शक्ति लीकेज होती है, शक्ति जाती है, शक्ति बहती है। जब व्यर्थ सोचते हैं, नकारात्मक सोचते हैं, आकर्षणों में फंसते हैं, तो क्या होता है, आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इस कारण से बाबा याद नहीं रहता। बाबा को बच्चों की मेहनत नहीं अच्छी लगती, आधा कल्प मेहनत की, अब मौज करो, प्यार में लवलीन हो, शिव बाबा के प्यार में लवलीन हो, अनुभव के मोती ज्ञान सागर के तले में अनुभव करो, ज्ञान के सागर के तले में अनुभव करो। बाबा के याद में ऐसे सो जाओ, ऐसे समा जाओ जैसे ज्ञान सागर के तले में समा रहे हैं। ऐसे नहीं बाबा कहते आए थोड़ी देर बाबा को याद किया, डुबकी लगाई, फिर चले गए, नहीं, ज्ञान सागर के तले में अनुभव करो। बाबा बच्चों से सिर्फ एक शब्द चाहते हैं, सफल करो, सफल बनो। जो भी खजाने हैं, शक्तियां हैं, संकल्प हैं, बोल हैं, कर्म भी शक्ति है, समय भी शक्ति है, खजाना है, सबको सफल करना है। चाहे स्थूल धन हो, चाहे अलौकिक खजाने, सबको सफल करना है। सफलता मुहूर्त का सर्टिफिकेट लेना है। सफल करो और सफल कराओ। अगर कोई असफल करता है तो बोल द्वारा, शिक्षा द्वारा नहीं, अपनी शुभ भावना, शुभ कामना, सदा शुभ सम्मान देने द्वारा सफल कराओ। सिर्फ शिक्षा नहीं दो, अगर शिक्षा देनी पड़ती है तो क्षमा और शिक्षा, क्षमा रूप बनकर शिक्षा दो। रहम करो। बाबा से जो शक्तियाँ मिली, बाबा से जो हमको संग, बाबा ने जो हमें श्रीमत दी, हर चीज़ को बाबा कहते धारणा को सफल करो, अपने समय को सफल करो।
सफलता मूर्त बन सफल करो। डबल लाइट बनना है तो सफल कर लो। संस्कार को भी सफल करो। जो ओरिजिनल आपके आदि देवताई संस्कार, अनादि संस्कार आत्मा के हैं, उसको इमर्ज करो। कौन कौन से संस्कार हैं हमारी आत्मा के? सुख, शांति, शक्ति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, ज्ञान। सुख, शांति, शक्ति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, ज्ञान, इन संस्कारों को इमर्ज करो। अभी सभी के कंप्लेन विशेष एक रह गई कि संस्कार नहीं बदलते, संस्कार नहीं बदलते। बच्चे बाबा से कहते, बाबा ये संस्कार हमारा नहीं बदलता। अपने सभी संस्कारों को बाबा पर समर्पित कर अपने संस्कारों को भी सफल करो। अच्छा, सर्व के चारों ओर के समानधारी बच्चों को सदा बाबा के दिल के स्नेही, सर्व के स्नेही श्रेष्ठ आत्माओं को सदा मेहनत मुक्त, जीवन मुक्त अनुभव करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सदा वायदा और वायदे का फ़ायदा लेने वाले, बैलेंस रखने वाले ब्लेसफुल बच्चों को सदा मौज में रहने वाले, मौज में औरों को भी बाबा का याद, प्यार और दिलाराम के दिल की दुआएं स्वीकार हो और नमस्ते। वरदान है आज की मुरली से, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा अभुल बनने वाले निरंतर योगी भव। जो बच्चे स्वयं को शिव बाबा के साथ कंबाइंड अनुभव करते हैं, उन्हें निरंतर योगी भव का वरदान स्वतः मिल जाता है, क्योंकि वो जहाँ भी रहते हैं मिलन मेला होता रहता है। उन्हें कोई कितना भी भुलाने की कोशिश करे, लेकिन वे अबुल होते हैं। ऐसे अबुल बच्चे जो बाबा को अति प्यारे हैं, वही निरंतर योगी हैं, क्योंकि प्यार की निशानी है स्वतः याद। उनके संकल्प रूपी नाखून को भी माया हिला नहीं सकती। स्लोगन है, कारण सुनने के बजाय उसका निवारण करो तो दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। कारण सुनने के बजाय उसका निवारण करो तो दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। आज के मूल्य से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान निरंतर योगी आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान निरंतर योगी आत्मा हूँ। निरंतर शिव बाबा से कंबाइंड आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए उस आनंद के सागर शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर कर बैठेंगे।